वेलकम माय फ्रेंड। आई एम राज। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीव विज्ञान के सेकेंड चैप्टर पादप जागत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जो कि सभी पत्तों की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए, लिनियस। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी, स्वीडिश। पुष्पी पादपों को रखा गया है किस ग्रुप में? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फेनोगेम्स में। अपुष्पी पादपों को रखा गया है किस ग्रुप में? ऑप्शन ए, क्रिप्टोगेम्स। वर्गीकरण की आधारिक इकाई क्या है? ऑप्शन सी, स्पेसीज। हाइड्रोफाइट होते हैं आंसर जलीय पौधे में, जलीय पौधे होते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो भाग शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके हैं वंशज तथा जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी, लुवेनहॉक। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु वह कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधा माना गया है, क्यों? इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, शुद्ध कणिका, या इसी को माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? ऑप्शन ए, छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, गोलाणु, कोकी बोला जाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? ऑप्शन सी, जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी ऐसे कहलाता है क्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वड़ी लवक।
पाचन प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी रोगों की जन्म थ्योरी के लिए। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं किसमें? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों? ऑप्शन ए वे जीवाणु द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन बी एशेरिचिया कोलाई। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन बी। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किससे? ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम टिटानी द्वारा। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? ऑप्शन सी जीवाणु से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ऑप्शन डी 64। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन का अवशोषण। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए जीवाणु का। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन होता है? इसका आंसर ऑप्शन डी एनाबीना। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है कौन? इसका आंसर है ऑप्शन बी रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करके। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन बी बैक्टीरिया। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? ऑप्शन ए राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी इवानोस्की। विषाणु माने जाते हैं। ऑप्शन सी सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ऑप्शन बी विषाणु।
टीएमवी शब्द संबंधित है किससे? ऑप्शन सी विषाणु से। टीएमवी का फुल फॉर्म क्या होता है? टोबैको मैजिक वायरस, जो कि तंबाकू में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? ऑप्शन सी विषाणु। कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न कहलाता है? ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किसका? ऑप्शन डी चेचक का टीका का। विषाणु वृद्धि करता है ऑप्शन बी जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते क्यों? ऑप्शन बी ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी विषाणु में। एड्स का कारण क्या है? ऑप्शन ए T4 लिम्फोसाइट की कमी। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन डी एड्स। एड्स किस वायरस के कारण होता है, उसका अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए एक स्टैंडर्ड RNA। एड्स का कारण क्या है? ऑप्शन सी वायरस। इबोला क्या है? ऑप्शन डी वायरस। एड्स फैलता है कैसे? ऑप्शन डी शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, जिसको RNA बोला जाता है। सार्स क्या है? ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, यानी किसके कारण होता है? ऑप्शन ए विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए चेचक। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन डी विषाणु। आलू में मोजेक रोग का कारण क्या है? अब इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विषाणु। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन डी शैवालों का। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी सेलुलोज की। हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सजीव शैवाल मिलता है?
ऑप्शन ए यूक्रेला। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा, किसके नाम पर पड़ा है? ऑप्शन सी शैवालों के कारण। गलकंड रोग बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी आयोडीन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ऑप्शन बी लेमिनेरिया। केल्प प्राप्त होता है किससे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समुद्री शैवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? ऑप्शन बी शैवाल। मिलते हैं दोस्तों इसका पार्ट सेकंड में, क्योंकि यदि हम इसी वीडियो में कुल ऐड करते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो कि आप लोगों को देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा।